हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे थिंक करियर। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर नर्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, इस एग्ज़ाम को कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है। ये तो जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ है, वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट करवा रही है और 2023-24 सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। ये सारे फ्रेंड्स जो जितने भी नर्सिंग कॉलेजेज हैं अफिलिएटेड है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरी नर्सिंग की पूरी डिटेल में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पूरी डिटेल में हम लोग देखेंगे कि नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का स्कोप क्या है, और आगे भी उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सारे जैसे आपका SGPGI लखनऊ हो गया, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया, आपका राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ हो गया, या फिर उत्तर प्रदेश UPUMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सफई इटावा हो गया। ये सारे जो कॉलेजेज हैं ये सारे एफिलिएटेड है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट यूपी के हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है 15 अप्रैल 2023 जो सैटरडे से स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स 18 मई 2023 थर्सडे को है। जो इस कोर्स के लिए जो एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा फ्रेंड्स वो 25 मई 2023 को अवेलेबल हो जाएगा, और जो इसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा 4 जून 2023 को होगा। फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए आपका 3000 रखा गया है, जबकि SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 2000 रुपये। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जिसमें एज है आपका 17 ईयर्स आपका होना चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक, या फिर अगर उससे अगर पहले हो गया अगर 17 ईयर्स तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। ये सारे कैटेगरीज के लिए जैसे अनरिजर्व्ड हो गया या फिर EWS हो गया या फिर OBC है या फिर SC है या फिर ST है, सारे चीज़ों सारी ये कैटेगरीज के लिए एक ही मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स। वहीं 5 साल का आपका एक रिलैक्सेशन मिला है आपका PWD कैंडिडेट के लिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्या मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आपको 12th आपका स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए। जो मेन सब्जेक्ट ग्रुप में सबसे पहले हम अनरिजर्व्ड की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपका 45% होना चाहिए। एग्रीगेट मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला करके आपका 45% होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट जो है कंपलसरी होना चाहिए। वही OBC SC और ST की बात करें तो 40% उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ये है फ्रेंड्स कि आपको यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब आपको यूपी का निवासी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका ये ऑफलाइन मोड के द्वारा एग्जाम होगा और इंग्लिश मीडियम में होगा, और इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे। सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका फिजिक्स से आपका 20%, केमिस्ट्री से 20%, आपका बायोलॉजी से 20%, आपका इंग्लिश और GK से 20%। मतलब कि आपका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, इसमें 40% ओनली 40 क्वेश्चंस टोटल आपका 40 40 40 40 और 40, मतलब आपका पांचों मिलाकर के आपका कितना हो रहा है 200 क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो आपका 4 इयर्स का जो डिग्री प्रोग्राम है उसको करने के बाद आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया, मतलब कि जो गवर्नमेंट जॉब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी आपको अवेलेबल है इंडिया में। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने रखा है नर्सिंग ऑफिसर को। नर्सिंग ऑफिसर ये फ्रेंड्स जो भी आपका नॉर्सेट का एग्जाम होता है, जो आपका एम्स कंडक्ट करवाता है, जिसमें सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उसमें इन्वॉल्व है, और जितने सारे एम्स है इंडिया में 24 एम्स जो है वो सारे इन्वॉल्व हैं।
इसकी अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स स्टार्टिंग सैलरी आपका 80,000 से स्टार्ट होगा। इतनी सैलरी तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता कि किसी और फील्ड में, तो ये एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ये भी एक अच्छी पोस्ट है। इसकी जो पोस्टिंग होती है फ्रेंड्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे होती है, और ये भी एक अच्छी पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप जॉब कर सकते हैं एज ए स्टाफ नर्स के रूप में। इसके अलावा अगर हायर स्टडी की बात करें तो फ्रेंड्स आप MSc नर्सिंग कर सकते हैं, और MSc नर्सिंग करने के बाद आप खुद का आप नर्सिंग आप होम खोल सकते हैं। और MSc करने के बाद अगर आप और हायर स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, अगर PhD कर लेते हैं तो आप इसमें हालांकि आप MSc के बाद ही आप नर्सिंग ट्यूटर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर MSc करने के बाद अगर आप PhD करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो ग्रेड 1 की जॉब है। तो फ्रेंड्स इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी के इसमें बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। तो फ्रेंड्स नर्सिंग के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है, और खास करके मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि जो भी गर्ल्स इस वीडियो को देख रही हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नर्सिंग। क्योंकि जो भी नॉर्सेट पहले होता था कि नॉर्सेट में आपका कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 80-20 का रेशियो हो जाने से 80% आपके इसमें फीमेल्स होती हैं, और जबकि 20% आपका मेल के लिए हो गया है। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है। कहीं ना कहीं मेल के लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन फीमेल के लिए अगर बात करते गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत एक सुनहरा अवसर है। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं नर्सिंग सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं और नर्सिंग में कहीं ना कहीं एक अच्छे कॉलेज में इनरोल होते हैं, और उनको माइंड में हमेशा बना रहता है कि सर नर्सिंग का सिलेबस क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि नर्सिंग का जो है BSc नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूं, खास करके BSc नर्सिंग का सिलेबस और MBBS का सिलेबस जो होता है लगभग इक्वल होता है। थोड़ी सी चीजें अगर देखा जाए अप डाउन, जैसे फोरेंसिक साइंस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें नर्सिंग में नहीं होती है, और इसका सिलेबस थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लेकिन ओवरऑल जो सब्जेक्ट होते हैं सारे सेम होते हैं। और जैसे आपका BHU हो गया या फिर एम्स हो गया, वहाँ पे तो वही ट्यूटर या वही जो प्रोफेसर होते हैं या फिर वही क्लास टीचर्स होते हैं जो नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और MBBS। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि BSc नर्सिंग में आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे इसमें फर्स्ट ईयर में सबसे पहले पेपर होता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि आपका बोन्स कैसा है, जॉइंट्स कैसा है, मसल्स कैसा है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। और फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं कि आपका बॉडी का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो गया, फिर हार्ट हो गया या फिर लंग्स हो गया, कैसे काम करता है, मतलब उसकी फिजियोलॉजी क्या है, या फिर जो भी हमारी ग्लैंड्स है, सेलिब्री ग्लैंड्स हो गया या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो गया, ये सारी कैसे काम करती हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स एक नेक्स्ट पेपर है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का। इसमें हम लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानते हैं और न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं कि कोई भी पेशेंट है, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो गया या फिर रीनल का पेशेंट हो गया, तो इसमें कौन सा डाइटरी मैनेजमेंट आप करेंगे। और ये जो दोनों पेपर होता है फ्रेंड्स, ये दोनों एक साथ होता है और ये दोनों सब्जेक्ट का पेपर एक साथ होता है। और फिर इसमें हम लोग थर्ड पे आते हैं तो देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। और फर्स्ट ईयर में फ्रेंड्स नर्सिंग फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ में आपका साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ तक कि आज इसमें बेसिक कंप्यूटर्स भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी कंप्यूटर की डिमांड्स हमेशा से बढ़ती आ रही है। सारे आप देख रहे हैं, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फिर माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ये सारे कोर्स जो होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो होता है MBBS स्टूडेंट भी पढ़ता है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं BSc नर्सिंग जो आपका सेकेंड ईयर का क्या क्या सिलेबस है। तो फ्रेंड्स इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इसमें फर्स्ट पढ़ते हैं, जिसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं और सर्जरी के बारे में पढ़ते हैं, मतलब दोनों का कंबाइंड एक सिलेबस होता है।
इसमें हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, जिसको बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर हमको ड्रग्स के बारे में कब पढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, उनको फार्माकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ ड्रग्स है, वो क्लास सेकेंड ईयर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये एक पेपर होता है जिसमें आपका फार्माकोलॉजी होता है, पैथोलॉजी होता है और जेनेटिक्स होता है। इसके अलावा आपका तीसरा आपका सोशलॉजी का आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया जाता है कि आपको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बिल्ड करना है, आपको पेशेंट से कैसे बात करनी है, उसके उनके अटेंडेंट्स को कैसे बात करनी है, कैसे आपको हॉस्पिटल में आपको कैसे बिहेव करना है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो फ्रेंड्स यही जो सब्जेक्ट हम आप लोगों को बता रहे थे कि जो एमबीबीएस में होता है उसको पीएसएम बोलते हैं, प्रिवेंटिव एंड पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, जबकि यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो गया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का क्या सिलेबस है। इसमें आपका MSN2 मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड इसमें पढ़ते हैं। आपका इसमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ते हैं, जो एमबीबीएस में जिस सब्जेक्ट को आपका बोला जाता है, एमबीबीएस में साइकेट्रिक बोला जाता है, उसी को नर्सिंग के फील्ड में उसको मेंटल हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। और जो आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है उसको आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, इसमें एमबीबीएस में आपका बोला जाता है, एमबीबीएस में इसको बोलते हैं पीडियाट्रिक। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़ती हैं। तो इसमें आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कि आपका हम आप लोगों को बता रहे थे कि बीएस में जिसको पीएसएम बोलते हैं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन सेकेंड इसमें पढ़ते हैं। आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो गर्ल्स है वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर हम लोगों को मिडवाइफरी और ऑब्स्टेटिक का पढ़ाया जाए, तो वो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बच्चों ये बता देना चाहता हूँ कि वो आप लोगों का फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता है। इसको एमबीबीएस में हम लोग बोलते हैं ऑब्स एंड गायनिक मतलब ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजी। उसको आपको नर्सिंग में बोलते हैं मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग। आपका इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट और सर्विसेज के बारे में एक और पेपर सब्जेक्ट होता है, और नर्सिंग रिसर्च का भी एक पेपर होता है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो आने वाली है और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।